चैप्टर 7 इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.5 एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेट दी रेशनल फंक्शन x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। इसको इंटीग्रेट करना है। ऐसे क्वेश्चनों को इंटीग्रेट करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। क्वेश्चन है हमारा x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन विधि से करते हैं। तो x अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, ये इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। ये हो जाएगा x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, ये इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम जब लेंगे तो हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये दोनों आ जाएंगे तो हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b, ये कट हो जाएगा तो हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c में ये कट हो जाएगा तो ये दोनों हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, पूरे का हो जाएगा अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये मिलेगा हमको x इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब हम a b c का मान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले पुट करेंगे x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमको 1 के जगह पर ये मिलेगा 1। अब यहाँ 1 हम पुट करेंगे तो हो जाएगा a, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 2 में से 1 निकल गया तो हो जाएगा माइनस 1, यहां निकल गया बचेगा माइनस 2 प्लस यहां से 1 निकलेगा तो हो जाएगा प्लस 0 और ये पूरा 0 हो जाएगा, ये यहां निकलेगा तो ये भी प्लस 0 हो जाएगा। तो ये हमको मिलेगा, इसको इधर कर लेते हैं तो हो जाएगा माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2a इक्वल टू 1 के a इक्वल टू 1/2 आ गया, यानी a की वैल्यू हमको आ गया 1/2 के। अब हम x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तब हमको क्या मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो ये 2 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा और 2 पुट करेंगे तो c 0 हो जाएगा, मिल जाएगा हमारा b, तो ये हो जाएगा b इंटू, तो यहाँ 2 पुट करने के लिए 2 इक्वल टू ये b मिलेगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे तो हो जाएगा 2 में से 1 निकल गया हो गया 1 इंटू 2 में से माइनस 3 निकल गया तो हो गया माइनस 1, यानी ये हमारा हो गया माइनस b, यानी b इक्वल टू हो गया माइनस b आया तो ये हो जाएगा माइनस 2, b इक्वल टू क्या आ गया माइनस 2 मिला हमको। अब हमको c निकालना है तो x इक्वल टू 3 निकाल दिए, x इक्वल टू पुट कर दिया हमने, x इक्वल टू 3 अगर हमने पुट कर दिया तो 3 में ये 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये मिलेगा हमको 3, यानी x इक्वल टू 3, x के यहाँ 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा 3 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा b मिला, a मिला, b मिला, अब हो जाएगा c में हमारा हो जाएगा 3 पुट करने पर 3 में से 1 निकल गया, कितना हो गया 2 और इंटू 3 में से 2 निकल गया कितना हो गया इंटू 1, यानी ये हमारा मिला 2c इक्वल टू 3, तो c इक्वल टू 3/2, यानी ये वैल्यू हमको मिल गई फुल a इक्वल टू 1/2 और b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू 3/2, ये हमको मिल गया। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं इस वैल्यू को, तो हमको मिल जाएगा a अपॉन मतलब 1/2
1/2 x माइनस 1 इंटू dx अपान 1 माइनस x माइनस 1 प्लस बीच का 2 माइनस 2 है तो ये -2 अपान x माइनस 2 इंटू dx प्लस c का 2 हो गया हमारा 3/2 हो जाएगा 3/2 इंटू dx अपान x माइनस 3। अब ये इसको हम यहाँ ये इक्वल टू होता है इसके यानी x अपान x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 के बराबर होता है। अब इसको हम सबको इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेट ऑफ x अपान x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू होगा ये अभी हमारा इंटीग्रेट ऑफ 1/2 इंटीग्रेट ऑफ 1 अपान x माइनस 1 इंटू dx प्लस ये -2 हो जाएगा तो हो जाएगा -2 इंटीग्रेट ऑफ dx अपान x माइनस 2 प्लस 3/2 यहाँ इसको यहाँ लिख देंगे प्लस 3/2 इंटीग्रल ऑफ dx अपान x माइनस 3। अब इन सब का हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 log ऑफ x माइनस 1 ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/2 log ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 log ऑफ x माइनस 2 एंड प्लस 3/2 log ऑफ x माइनस 3 एंड प्लस c ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो जाएगा हमारा आंसर सॉल्यूशन ऑफ गिवन फंक्शन सॉल्यूशन ऑफ गिवन फंक्शन। ये क्वेश्चन नंबर 4